वेलकम बच्चों, अब हम करेंगे रिवीजन पार्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि हमें जम्बल्ड वर्ड्स लिखे हैं, हमें इनको रीअरेंज करना है और बिल्कुल मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। तो फर्स्ट देखते हैं क्या बनता है, ब्लू। सेकंड पर आते हैं तो देखेंगे ये बनता है, देखो यहाँ पे जम्बल दिया हुआ, इसका हमने सही बनाया बिलो, इसका बैलून्स, लंच, पीपल और कार्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द बॉक्सेस, यू कैन फाइंड दैम इन द पोएम द बैलून मैन। जो पोएम है बैलून मैन, उनमें से जो वर्ड्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। हमें इसके क्या करने हैं, अपोजिट्स वर्ड देखने हैं। राइट द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यू कैन फाइंड देम इन द पोएम बैलून मैन। ठीक है, हमें अपोजिट लिखने हैं इसके। नेवर, ऑलवेज, स्मॉल, बिग, रेनी, ड्राई, लो, हाई, सिट, स्टैंड, नियर, फार। अगला है ड्रॉ द बैलून्स एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट देम। हमें कुछ बैलून्स बनाने हैं और इनको कलर करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए हमें इनको कलर्स करने हैं बैलून्स को। आई बॉट मैनी कलरफुल बैलून्स फ्रॉम फेयर। मैंने बहुत सारे कलरफुल बैलून्स खरीदे मेले से। द बैलून्स वर वेरी बिग। वो बहुत बड़े बैलून्स थे। वी यूज्ड बैलून्स एट माई बर्थडे डेकोरेशन। मैंने वो बैलून्स कहाँ यूज़ किए, मेरे जो बर्थडे हुआ उसमें डेकोरेट करने के लिए मैंने वो बैलून्स यूज़ किए। बैलून्स वर बॉट फ्रॉम बैलून मैन इन द फेयर। उस मेले में एक बैलून मैन खड़ा था, तो मैंने वो जो सारे बैलून्स थे वो उस बैलून मैन से खरीदे थे। तो ये था, कुछ अपने आप सेंटेंसेस लिखने थे। तो आप अपनी तरफ से भी बैलून्स के बारे में कोई सेंटेंसेस लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द लेसन आई लव माई इंडिया। ये जो चैप्टर है आई लव माई इंडिया, इसमें ये जो लाइंस आई हैं ये यहाँ पर ऊपर नीचे दी गई हैं। तो हम इनको रीअरेंज करना है जिसके अकॉर्डिंग ये हमारी लेसन में मिलती हैं। जैसे पहली कौन सी लाइन मिली थी, उसके बाद कौन सी लाइन आई, फिर कौन सी लाइन आई, तो इसके बाद हमें इसको अरेंज करना है। तो फर्स्ट लाइन जो आई थी वो थी इंडिया इज़ आ मदरलैंड। सेकंड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इनको मेंशन करने के बाद यहाँ पे हमें इसको लिखना भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऊपर से ही यहाँ पे आपको लिख दिया गया है जिससे कन्फ्यूजन ना हो। फर्स्ट है इंडिया इज़ आ मदरलैंड। नेक्स्ट सेकंड है इट हैज़ मैनी कल्चर्स एंड रिलीजन्स। इसमें बहुत सारे संस्कृतियाँ हैं और रिलीजन्स हैं। थर्ड है देयर आर वास्ट ग्रीन टी गार्डन्स ऑफ आसाम इन द ईस्ट। पूर्व की तरफ आसाम में बहुत सारे चाय के बागान हैं। फोर्थ है ब्यूटीफुल केरला एंड तमिलनाडु आर इन द साउथ। जो दक्षिण है, दक्षिण में क्या है, ब्यूटीफुल केरला है और केरला क्या है, एक राज्य है, और तमिलनाडु है ये भी राज्य है, साउथ में है, दोनों वेरी ब्यूटीफुल हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आते हैं वी स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। हम बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं। सिक्स नंबर पे हैं वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। हमारे यहाँ पे कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं और हम सभी को सेलिब्रेट करते हैं बहुत जॉय के साथ, बहुत खुशी के साथ हम इसको सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स को। सेवन्थ आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे इंडियन होने पर गर्व है, अपने भारतीय होने पर गर्व है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनको रीअरेंज करके हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए जो मैंने आपको बोला था उनको यहाँ पे आपको लिख देना है। तो मैं आपके लिए एक बार फिर से बोल देती हूँ। इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, इट हैज़ मैनी कल्चर्स एंड रिलीजन्स। थर्ड नंबर पे है देयर आर वास्ट ग्रीन टी गार्डन्स ऑफ आसाम इन द ईस्ट। टी गार्डन्स ऑफ आसाम इन द ईस्ट ये है। फोर्थ नंबर पे है ब्यूटीफुल केरला एंड तमिलनाडु आर इन द साउथ। फिफ्थ नंबर पे है वी स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। सिक्स्थ पे है यहाँ पे गलत कर दिया थोड़ा सा, आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। सिक्स्थ वाला यहाँ पर नीचे लिख दिया गया है, ये सिक्स्थ है और ये सेवन्थ ऊपर है। सिक्स्थ है वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। और सेवन्थ है आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। यहाँ पे रीअरेंज कर लीजिए। फिफ्थ के बाद यहाँ पे फिफ्थ है, फिफ्थ के बाद सीधा यहाँ पे सिक्स्थ जो आएगा वो यहाँ पर है, देन यहाँ पे सेवन्थ है। तो वैसे मैंने आपके लिए यहाँ मेंशन कर दिया है, तो यहाँ से पूरी क्लैरिटी हो जाएगी आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
5th क्वेश्चन है लेट्स नो अबाउट आवर नेशन। अपने नेशन के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं, वैसे सभी को मालूम होगी क्योंकि आप 5th क्लास के स्टूडेंट हैं। नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, हमारे जो नेशनल सिंबल्स है, फर्स्ट दिखाया है यहाँ पे फ्लैग है, ट्राई कलर का है, तिरंगा कहते हैं जिसे 3 रंगों का होता है। ऊपर कौन सा कलर है? सैफरन, बीच में जो है वो वाइट है और नीचे जो है वो ग्रीन कलर है। इस फ्लैग की जो रेशियो होती है 3:2 में होता है, इसका जो डायमेंशंस होते हैं, और बीच में अशोका चक्र है और इसके बीच में कितने यहाँ पे लाइंस हैं? 24 लाइंस आर देयर। नेक्स्ट है रुपी। रुपी का सिंबल, पहले हम रुपीज़ को RS से लिखते थे, पर अब जो रुपीज़ का सिंबल आएगा वो ये वाला सिंबल होता है। नेक्स्ट है टाइगर। टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। उसके बाद है देखो लोटस। लोटस है नेशनल फ्लावर है इंडिया का। मैंगो है जो है वो है नेशनल फ्रूट है। आम फलों का राजा होता है। पीकॉक जो है वो नेशनल बर्ड है इंडिया की। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको याद रखने के नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के नाम से हैं, यहाँ पे सिंबल्स हैं, इनको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट इन द स्पेसेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए हमें बताना है रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जनवरी। इंडिपेंडेंस डे होती है 15 अगस्त। नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो। नेशनल फ्लावर लोटस, वही चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। नेशनल बर्ड पीकॉक। नेशनल करेंसी रूपी। नेशनल एंथम जन गण मन। नेशनल एनिमल टाइगर। 7th क्वेश्चन पर आते हैं पुट द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स इन द कन्वर्सेशन एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो हमें यहाँ पे एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं सबसे पहले। हेलो राज, वाई आर यू फार अवे, प्लीज़ कम हेयर, विच कलर बैलून डू यू वॉन्ट। तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ क्वेश्चन है, इसमें हमें यहाँ पे देखेंगे जब हमने इसको करेक्ट करके लिखा तो देखिए हेलो के बाद यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, फिर उसके बाद वाई आर यू फार अवे के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, प्लीज़ कम हेयर, इसके बाद एक फुल स्टॉप लगेगा, विच कलर बैलून डू यू वॉन्ट, यहाँ पे तो पहले से करेक्ट था। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट नहीं है ये वाला बॉक्स, इसको हमें करेक्ट करके कैसे करेक्ट करना है, हमें यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। जो चिन्ह होते हैं हमारे किसी भी जब हम वाक्यों को लिखते हैं तो उनमें हम चिन्हों का बहुत ध्यान रखते हैं, कहाँ पर कॉमा, फुल स्टॉप, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं तो पूर्ण विराम, कॉमा, ये सब कहाँ आएंगे, तो इंग्लिश में क्या होता है फुल स्टॉप और कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास ये कहाँ पर आते हैं ये हमें ध्यान रखने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंस को यहाँ पे करेक्ट करेंगे। अगले पर चलते हैं, सेकंड पर चलते हैं। देखिए सेकंड है, यहाँ पे देखिए हेलो अंकल, यहाँ पे देखिए सेकंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड ये वाला है, इसको हमें करेक्ट करना है। हेलो अंकल, दोज बैलून्स आर लवली, प्लीज़ गिव मी 2 बिग बैलून्स। तो हमें इसको करेक्ट करना है, करेक्ट करके हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है हेलो, हेलो के बाद यहाँ पे फिर हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया। अंकल, दोज बैलून्स आर लवली, लवली के बाद यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाना है। प्लीज़ के बाद कॉमा तो लगा ही हुआ है। गिव मी 2 बिग बैलून्स, बैलून्स के बाद यहाँ पे कॉमा लगा के हमने यहाँ पे करेक्ट करके लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पर। अब थर्ड में हमने इसको करेक्ट करना है, इस वाले को। आई एम कमिंग, आई एम कमिंग के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया। देखिए यहाँ आई वॉन्ट अ पिंक एंड अ ब्लू बैलून, इसके बाद हम एक फुल स्टॉप लगाएंगे। व्हाट इज इट्स प्राइस, व्हाट का मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आएगा, तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगाया है। देखिए इसको हमने ठीक करके कैसे लिख दिया है। ये थर्ड है, ये सेकेंड था, ये थर्ड है। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पर। फोर्थ में हमने इसको करेक्ट करना है। देखिए ओके, ओके के बाद कॉमा लगाया। प्लीज़ टेक योर 2 बिग बैलून्स, फिर फुल स्टॉप लगाया यहाँ बैलून्स के बाद। 1 बैलून कॉस्ट 10 रुपीज़, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। सो के बाद कॉमा लगाया है। द टोटल प्राइस इज 20 रुपीज़, फिर हमने फुल स्टॉप लगाया। तो उसको करेक्ट करके हमने यहाँ नीचे लिख दिया है ऐसे, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है ऐसे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं फन टाइम। 6th क्वेश्चन है सर्कल द डिफरेंसेस बिटवीन द गिवन पिक्चर्स, ऑल्सो राइट फ्यू सेंटेंसेज अबाउट द पिक्चर। तो सबसे पहले हमें इन दोनों पिक्चर्स को देखना है और इन दोनों पिक्चर्स को देख करके इनमें हमें डिफरेंस बताना है। सेम एक जैसी पिक्चर है ये दोनों, हल्का सा माइन्यूटली डिफरेंस है। तो देखिए हमने बता दिया, यहाँ पे कप देखो सीधा रखा है, यहाँ उल्टा रखा हुआ है ये कप यहाँ पर।
फिर यहाँ पे एक है यहाँ पर, और यहाँ 2 रखी हैं शटल। उसके बाद यहाँ पर देखिए, फिर नेक्स्ट में देखिए जो हम लड़की जो गर्ल है छोटी लिटिल गर्ल, इसका मुंह यहाँ पे ऐसे स्माइली और यहाँ पे इसका उदास सा मुंह दिखा रखा है। यहाँ पे मुझे 3 डिफरेंसेस लग रहे हैं। फोर्थ ये कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे 4 डिफरेंसेस दिखाई दिए हैं। अगर आपको और भी दिखाई दे रहे हैं तो आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और इसके साथ डिफरेंसेस बताने हैं। फिर हमें इस पिक्चर के बारे में कुछ लाइंस भी लिखनी है, कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं। माई फैमिली वेंट टू अ पिकनिक। मेरी फैमिली पिकनिक बनाने के लिए गई। माई फादर वॉज शोइंग मी अ बुक। मेरे पापा मुझे बुक दिखा रहे हैं। वाइल माई यंगर ब्रदर वॉज प्लेइंग विद माई मदर। बल्कि जो मेरा छोटा भाई है वो मेरी मम्मी के साथ खेल रहा है। यहाँ पे विद ऐड कर लीजिएगा, प्लेइंग के बाद विद आएगा। प्लेइंग विद माई मदर। अ बर्ड वॉज फ्लाइंग अबव अस एंड वॉचिंग अस। एक बर्ड है जो ऊपर फ्लाई कर रही है और हमें देख भी रही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सेंटेंसेस लिख लिए हैं। अगले पेज पर चलते हैं। रीड द लेटर फ्रॉम जयेश टू हिज कज़न ज्योति एंड अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ लेटर। तो हमें क्या करना है, इसको पहले पढ़ना है और इसमें से समझना है कि इसमें क्या लिखा गया है। हाउस नंबर 14 गोमती नगर लखनऊ यूपी। यहाँ पे पहले एड्रेस दिया गया है जहाँ पर लेटर पोस्ट किया जाएगा। अप्रैल 1 डेट लिखी गई है, जिस डेट को लेटर लिखा जा रहा है। डियर ज्योति, ज्योति को लिखा जा रहा है और जयेश लिख रहा है। डियर ज्योति, आई एम फाइन हेयर। मैं यहाँ ठीक हूँ। एंड विश दैट यू एंड योर फैमिली आर वेल देयर। और यह कामना करता हूँ कि तुम और तुम्हारी फैमिली वहाँ पर भी ठीक होंगी। इन योर प्रीवियस लेटर यू हैड आस्क्ड मी टू कम देयर। कि तुमने पिछले लेटर में मुझे वहाँ पर आने के लिए लिखा था, अपने वहाँ पर बुलाने के लिए लिखा था। नाउ आई एम राइटिंग दिस लेटर। अब की बार मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। पिछली बार तुमने मुझे लेटर लिखा था, लेकिन अब मैं लिख रहा हूँ लेटर। किस लिए? टू इन्वाइट यू, तुम्हें मैं इन्विटेशन दे रहा हूँ। टू यू एंड योर फैमिली टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर। किस लिए दे रहा हूँ? कि मेरी जो सिस्टर है उसकी शादी है, उसको अटेंड करने के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। और आपकी फैमिली को कब होगी? ऑन 23rd ऑफ मई को होगी 2023। द वेडिंग सेरेमनी विल बी हेल्ड एट होटल हयात। बताया गया कहाँ पर होगी, होटल हयात में होगी। सो देखिए, सो के बाद यहाँ पे कॉमा लगाया है। आई होप वी विल मीट दैट डे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हम उस दिन मिलेंगे। एंड वी शैल एंजॉय द सेरेमनी टुगेदर। और हम उस सेरेमनी को, उस फंक्शन को एक साथ एंजॉय करेंगे। गिव मी रिगार्ड्स टू द एल्डर्स। एल्डर्स को बहुत सारा जैसे हम रिगार्ड्स देते हैं, मतलब रिस्पेक्ट के लिए कहा है। योर लविंग कज़न, तुम्हारा जो कज़न है जिसका नाम है जयेश। तो यहाँ पे ये लेटर ख़त्म होता है। इसी तरीके से लेटर हमें लिखना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। तो इसी तरीके से हम अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए, ये अपने बर्थडे पर इनवाइट करने के लिए हम उसको लेटर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेम एड्रेस लिख दिया है। सिर्फ हमें यहाँ पे जो नीचे फॉर्मेट है वो देखना है। हाउस नंबर 14 गोमती नगर लखनऊ यूपी, ये मैंने एड्रेस लिखा है। अप्रैल 10, 2023। डियर ज्योति, आई एम फाइन हेयर एंड होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल। मैं यहाँ पे ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी वहाँ पे अच्छा कर रही होगी। एज यू नो माई बर्थडे इज़ कमिंग ऑन 20th अप्रैल। जैसा कि तुम जानती हो कि मेरा बर्थडे आने वाला है, 20 अप्रैल को है। एंड आई हैव डिसाइडेड टू हैव अ ग्रैंड पार्टी ऑन माई बर्थडे। और मैंने ये डिसाइड किया है एक बड़ी पार्टी देने के लिए, ग्रैंड पार्टी देने के लिए। नाउ आई एम राइटिंग दिस लेटर। इसलिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। टू इन्वाइट यू, कि मैं तुमको इन्वाइट करना चाहता हूँ। टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी। ऑल आवर फ्रेंड्स आर कमिंग। मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। देयर विल बी अ प्रोग्राम ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, डांस का और म्यूज़िक का प्रोग्राम भी है। आई होप यू विल ऑल्सो ज्वाइन द पार्टी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसको ज्वाइन करोगी। एंड मेक इट मेमोरेबल, और उसको एक यादगार बनाओगी, यादगार पल बना दोगी। योर अफेक्शनेटली जयेश। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लेटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे पिक्चर कॉम्पोजिशन। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए मार्केट लगाया है। मार्केट में देखिए वेजिटेबल्स भी हैं, फिश भी है, और देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई हैं।
तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, लुक एट द पिक्चर गिवन अबव, हमने ऊपर पिक्चर देखी, fill in the blanks with the help of the given hints and write a few sentences about it in the given space below। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे fill in the blanks करना है या फिर कुछ sentences लिखने हैं इस पिक्चर के बारे में। Once I visited the market with my father, the market is near my house। एक बार मैं अपनी मार्केट विजिट करने गई पापा के साथ, दिस मार्केट इज़ नियर, मेरे घर के पास ही है। देयर वर मैनी पीपल इन द मार्केट, उस मार्केट में बहुत सारे लोग थे। अ लेडी बिसाइड मी, एक लेडी जो मेरे बिल्कुल पीछे थी, वॉज अ फिश सेलर, ठीक है। लास्ट में देयर आर मैनी फिश ऑन अ स्टॉल, उसके स्टॉल में बहुत सारी फिश थी। तो इसी तरीके से हमें अपनी सेंटेंसेस भी लिखने हैं नीचे। आई ऑल्सो वेंट टू मार्केट विद माई फादर, there are many stalls of vegetables, we bought fresh vegetables from the market। I also went to the market with my father, मैं अपने फादर के साथ भी मार्केट गई थी। there are many stalls of vegetables, बहुत सब्जियों की बहुत सारी वहाँ पे स्टॉल लगी हुई थी। we bought fresh vegetables from the market, तो इसलिए हमने वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स भी खरीदी वहाँ से। बहुत सारी वेजिटेबल्स की स्टॉल्स लगी थी और हमने वहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदी। तो इसी के साथ नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पिक्चर स्टोरी है यहाँ पे देखिए, थर्ड पे है। लुक एट द पिक्चर्स, नंबर देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक स्टोरी बताई गई है, जैसे जैसे स्टोरी चलती है उसके सीक्वेंस में हमें ये लगाना है। देखिए पहले नीचे पढ़ लेते हैं। द टोर्टवाइज एंड द स्वैन्स लिव्ड हैप्पीली इन द पॉन्ड। एक बार एक जो टोर्टवाइज मतलब कछुआ और स्वैन्स लिखी है मतलब दो थी, यहाँ पे दो हंस थे, वो एक पॉन्ड में, एक तालाब में रहते थे, तीनों तालाब में रहते थे हैप्पीली। द टोर्टवाइज यूज्ड टू टॉक अ लॉट, जो कछुआ था वो बहुत ही बातूनी था, बात करने वाला था। वन डे द पॉन्ड ड्राइड कम्प्लीटली, एक दिन वो जो पॉन्ड था वो सूख गया। दे डिसाइडेड टू गो फार अवे फ्रॉम द पॉन्ड, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इस तालाब को छोड़कर हम दूसरे तालाब में चले जाते हैं। द टॉर्टवाइज सडनली ओपन हिज माउथ एंड फेल डाउन, तो टॉर्टवाइज ने क्या किया, सडनली ओपन किया माउथ और वो नीचे गिर गया। कैसे गिर गया, तो देखिए स्टोरी के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे वो तीनों कहाँ रहते थे, एक पॉन्ड में, तालाब में रहते थे और बातूनी था टॉर्टवाइज, बहुत बोलने वाला था। एक दिन क्या हुआ, तालाब सूख गया, तो जब तालाब सूख गया तो तीनों ने डिसाइड किया कि चलो हम किसी दूसरे तालाब में चलते हैं। लेकिन वो जो बतख थी वो तो उड़ सकती थी, लेकिन ये जो टॉर्टवाइज था वो उड़ना नहीं जानता था, उड़ नहीं पाता टॉर्टवाइज। तो इन्होंने क्या प्लान किया कि हम एक रॉड ले लेते हैं, हम दोनों को उस रॉड को पकड़ लेंगे, उन स्वैन ने बोला, उस बतख ने, और टॉर्टवाइज उसको बीच में से पकड़ लेगा। तो इस तरीके से हम टॉर्टवाइज को उस जगह से उठा करके किसी और दूसरी जगह पर ले जाएंगे। लेकिन क्योंकि टॉर्टवाइज की बहुत बोलने की आदत थी, तो जैसे वो उनको लेकर जा रहे थे तो बीच में टॉर्टवाइज बोलने लगा। तो जैसे वो बोलने लगा उसी तरह वो उसके मुंह से, जो उसने वो रॉड पकड़ी हुई थी, डंडी पकड़ी हुई थी, वो उसके मुंह से छूट गई और वो नीचे गिर गया। तो ये इसकी स्टोरी थी। तो हमें यहाँ पे सही ऑर्डर में भी लगाना है इसको। देखिए फर्स्ट केस में देखिए 1 लगाया है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है, जब तीनों इकट्ठे रहते थे एक साथ, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या है, देखो ये इनको लेकर के उड़ रहा है, दोनों इसको लेकर के उड़ रहे हैं टॉर्टवाइज को। सेकंड पिक्चर ये हो गई। थर्ड में देखिए ये इसके हाथ से छूट गया, वो नीचे गिर गया टॉर्टवाइज, और ये देखता ही रह गया और ये दोनों उड़ के चली गई। तो ये थे इनके सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस में हमें लगाना था, यहाँ पे देख सकते हैं हम। अगला देखते हैं, फोर्थ है फिल एडवर्ब्स बाय एडिंग ly in the words given in the brackets and complete the sentences given below, one has been done for you। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ly लगाना है। यहाँ पे देखिए ly, इस वर्ड के आगे ly लगाना है, सबके आगे ly, बस इसको फिर कंप्लीट कर देना है। चलते हैं। फर्स्ट है ए पार्ट, टॉर्टवाइज वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बी डोंट टॉक लाउडली, द स्वैन सेड। C. They regularly visit the pond. D. A good person should certainly speak the truth. E. The tortoise caught
द स्टिक क्विकली, आई हार्डली न्यू अबाउट इट, जी डेफिनेटली दे विल कम अगेन। यहाँ पे इसी तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से हमारा ये रिवीजन पार्ट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।